हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर महेंद्र ठवाल और हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक नंबर 2 डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स। सो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला m raised to 1 l raised to 2 t raised to minus 1 m1 l2 t minus 1 and the options are given here. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला ये किस क्वांटिटी का है। ओके, सो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है वर्क। सो पहला ऑप्शन वर्क। सो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमेंशन क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू मिलेगा हमें डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l1 t -2। यहाँ पर भी फोर्स आ गया और मैंने पिछले वीडियो में आपको बार बार बताया है कि फोर्स का डायमेंशंस हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सो अगर हमें फोर्स का डायमेंशंस याद रहेगा तो हम उसे डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर दिया है। सो इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ। सो यहाँ पर मिलेगा l raised to 1. So we can write here the dimensions of work equal to, look at here, m1 यहाँ पर l raised to 1 और यहाँ पर l raised to 1। सो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पर मिलेगा हमें l raised to 2 और यहाँ पर t raised to -2। Now look at here, in the question the dimensional formula is given m1 l2 t -1। यहाँ पर t raised to -2 है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया। सो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के पास। सो बी में हमें दिया है पावर। सो ये जो पावर है उस पावर को हम डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू लिखते हैं हम वर्क अपॉन टाइम। ओके, सो वर्क अपॉन टाइम। सो देयरफॉर इसका डायमेंशन हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ पावर इक्वल टू लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशंस ऑफ टाइम। सो यहाँ पर हमने वर्क के डायमेंशंस फाइंड कर लिए हैं। सो उसे हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो विच इज़ इक्वल टू मिलेगा हमें डायमेंशंस ऑफ वर्क m1 l2 t -2 डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ t यानी कि t raised to 1। सो हमें यहाँ पर मिलेगा डायमेंशंस ऑफ पावर इक्वल टू यहाँ पर m1 l2 और ये t raised to 1 ऊपर जाके t raised to -1 होगा। सो -2 और -1 उसको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा -3। सो डायमेंशंस ऑफ पावर हमें मिलेगा m1 l2 t -3 विच इज नॉट मैच विथ आवर गिवन फॉर्मूला। सो ऑप्शन बी also our wrong option. So look at option C. सो यहाँ पर स्पेस कम पड़ने के कारण मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन
ए और ऑप्शन बी यहाँ पर कैंसिल हो चुका है. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ऑप्शन सी एंड द ऑप्शन सी इज एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला होता है एम वी आर. ओके, एम वी आर, वेयर एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस. ओके, सो यहाँ पर इसका हम डायमेंशन लिखेंगे. सो डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इसका सिंबल होता है कैपिटल एल. सो एल इक्वल टू होता है एम वी आर. सो यहाँ पर हमें डायमेंशन मिलेगा, डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इनटू डायमेंशंस ऑफ आर, दैट मीन्स रेडियस. और रेडियस को हम यहाँ पर लेंथ भी लिख सकते हैं. सो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लेंथ लिख दिया. सो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हमें मिलेगा यहाँ पर मास का डायमेंशन होता है m1, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो मीटर जो यूनिट होता है वो लेंथ का होता है. सो यहाँ पर मिलेगा हमें L1. ओके, एंड यहाँ पर T⁻² -2 और यहाँ पर मिलेगा लेंथ. ओके, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर मिलेगा हमें -1 और लुक एट हियर, यहाँ पर लेंथ है. सो लेंथ को इसमें हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें L⁻². सो एंगुलर मोमेंटम का हमें डायमेंशन मिल रहा है m1 L2 T⁻⁻1. सो गिवन फॉर्मूला इज m1 L2 T⁻1. सो ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है. फिर भी हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे. सो फोर्थ ऑप्शन जो है टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है F क्रॉस R. ओके, F क्रॉस R मीन्स फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. सो आर्म भी एक लेंथ होती है. सो इसलिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलेगा डायमेंशंस ऑफ टॉर्क इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशंस ऑफ मोमेंट आर्म मीन्स लेंथ. ओके, सो डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करेंगे तो फोर्स का यहाँ पर डायमेंशंस होता है m1 L1 T⁻² और यहाँ पर लेंथ है. सो यहाँ पर लेंथ की पावर 2 हो जाएगी. सो टॉर्क का डायमेंशन हमें मिलता है m1 L2 T⁻² which is not match with our given dimensional formula. So option D is our wrong. So option C is our correct option. So I hope guys you all understood how to solve this type of questions. So अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे so please like, share and subscribe my channel. Thank you.